इंडी गठबंधन इस खुशफहमी में था कि अगस्त का महीना आएगा और उसके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, उसकी अगस्त वाली भविष्यवाणी सच हो जाएगी, ये मोदी सरकार का आखिरी महीना साबित होगा, वगैरह वगैरह। ये लोग माहौल बनाए हुए थे कि अगस्त में मोदी की विदाई और इंडी की चढ़ाई हो जाएगी। लेकिन अगस्त में तो ऐसी ऐसी क्रांति हो रही है कि इंडी गठबंधन को लेने के देने पड़ गए। बीजेपी ने गियर चेंज कर दिया है बॉस। ऐसे हालात बन गए हैं कि राहुल गांधी को विक्टिम कार्ड खेलना पड़ रहा है। राहुल गांधी को आधी रात ऐसी ऐसी चीजें दिमाग में आ रही हैं जो आप सोच नहीं सकते। क्या राहुल गांधी की रातों की नींद उड़ गई है? बीजेपी कुछ ऐसा करने वाली है, आज इस पर भी बात करूंगा। ऐसा लग रहा है कि इंडी गठबंधन के लिए बुरी खबरों की बाढ़ आ गई है, उसके नैरेटिव बाढ़ बारिश में तिनके की तरह बहे जा रहे हैं। आज ही सुप्रीम कोर्ट में 2 ऐसे फैसले आए हैं जिससे इंडी गठबंधन को जबरदस्त झटका लगा है। बैक टू बैक झटकों से इंडी गठबंधन की पूरी बाजी पलटती दिख रही है। डरो मत, डराओ मत की बात करने वाले राहुल गांधी विक्टिम कार्ड खेलने पर आ गए। उधर पिछले कुछ दिनों में संसद के अंदर बीजेपी ने अपना गियर चेंज कर दिया है। बजट पर हो रही चर्चा के भाषणों में बीजेपी का अग्रेशन साफ दिखने लगा है। पहले इंडी गठबंधन अग्रेसिव था, अब बीजेपी ने गियर चेंज कर दिया और काउंटर अटैक के मोड में है। इसे लेकर इंडी गठबंधन क्यों बैकफुट पर दिख रहा है, राहुल गांधी किस तरह से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, रातों की नींद क्या राहुल गांधी की उड़ गई है, रात के 1:30 बजे राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, आज आपको सब दिखाऊंगा। बीजेपी का अग्रेशन क्या बता रहा है यह भी बताऊंगा। पाठशाला में एक एक करके ये सारे चैप्टर खोलूंगा, लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में इंडी गठबंधन को लगे बैक टू बैक झटकों की बात करता हूं। नीट पेपर लीक को लेकर इंडी गठबंधन ने खूब माहौल बनाया। जिन 24 लाख छात्रों ने नीट का एग्जाम दिया उनके बारे में सोचे बिना इंडी गठबंधन यह कहने लगा कि नीट एग्जाम में ओवरऑल गड़बड़ी हुई, पूरा एग्जाम दोबारा होना चाहिए, सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। राहुल गांधी ने तो इसके बहाने पूरे एग्जाम के सिस्टम को खराब बता दिया। उस वक्त शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस बात पर भड़क गए थे कि कैसे पूरे सिस्टम को बकवास कह सकते हैं। लेकिन आज नीट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर सामने आया उसमें लिखी बातों से तो राहुल गांधी का नैरेटिव फेल हो गया एक बार और। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कहा कि नीट यूजी 2024 के एग्जाम में कैंसिल करने की इसको कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एग्जाम में जो गड़बड़ी हुई वो बहुत सीमित थी, सिस्टम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई, यह सुप्रीम कोर्ट ने माना। कोर्ट ने कहा कि हजारीबाग और पटना को छोड़कर बाकी सारी जगह एग्जाम की पवित्रता भंग नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट पहले ही एग्जाम को कैंसिल करने और दोबारा से एग्जाम कराने की याचिका को खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसे कोई सबूत नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि पूरे एग्जाम में गड़बड़ी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोबारा एग्जाम कराने का फैसला देने का मतलब है उन 24 लाख छात्रों के लिए परेशानी खड़ी करना जो एग्जाम दे चुके हैं और उनके इलाके में कोई गड़बड़ी भी नहीं हुई थी। कोर्ट ने कहा कि फिर से परीक्षा करवाने से एडमिशन का शेड्यूल बिगड़ जाएगा और इससे भविष्य में क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स की उपलब्धता पर भी असर पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे उन पिछड़े और वंचित समुदाय के बच्चों पर भी गंभीर असर पड़ेगा जिनके लिए सीटों में आरक्षण मिलता है। कोर्ट का मानना है कि परीक्षा रद्द करने के लिए व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी की बात सामने आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पटना हजारीबाग को छोड़कर कहीं गड़बड़ी के हालात नहीं दिखे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हजारीबाग और पटना में पेपर लीक तो हुआ है, लेकिन इस फ्रॉड से फायदा लेने वाले 155 छात्रों की पहचान ऑलरेडी हो गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जो भी गड़बड़ी हुई वो बहुत लिमिटेड थी। मतलब आप देखिए 24 लाख छात्र एग्जाम दे रहे थे और उसमें नकल का फायदा या पेपर लीक का फायदा मात्र 155 लोग उठा पाए, 24 लाख में से 155। और सीबीआई ने इसकी जांच की बकायदा, जिसमें फ्रॉड करने वाले 155 छात्रों की पहचान हो गई है। सिर्फ 155 लोगों की वजह से 24 लाख बच्चों के लिए परेशानी खड़ी नहीं की जा सकती, कोर्ट यह कह रहा है। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी कि सिस्टम का फेलियर नहीं था, लेकिन याद कीजिए कि राहुल गांधी संसद में खड़े होकर क्या इस सिस्टम को लेकर कह रहे थे। एक बार राहुल गांधी की पुरानी बातें सुनिए, फिर इंडी गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट से लगे दूसरे झटके की बात बताता हूं। इशू इज that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way,
And this is the same feeling that the people in the opposition have. इसी तरह इंडी गठबंधन को आज सुप्रीम कोर्ट से एक और फैसले से झटका लगा। इंडी गठबंधन वो चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड को दुनिया की सबसे बड़ी वसूली योजना बता रहा था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जांच एसआईटी से कराने की याचिका को खारिज कर दिया गया। याचिका में कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई थी। याचिका में राजनीतिक चंदे के बदले अवैध फायदा पहुंचाने का दावा किया गया था, लेकिन कोर्ट को इस याचिका में दम नहीं दिखा और उसने इस याचिका को खारिज कर दिया। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जब इलेक्टोरल बॉन्ड को खारिज कर दिया उसी समय इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया। इस मामले में एसआईटी क्या कर सकती है? ये सब केवल आरोप हैं। अभी कोर्ट को ऐसा नहीं लगता, इस मामले में सीधे जांच शुरू कराई जाए। अगर किसी को किसी मामले में कोई डाउट है तो वो दूसरे कानूनी रास्ते अपना सकता है। अगर वहां भी समाधान नहीं मिलता है तो वो कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जांच कराना जल्दबाजी होगी। यानी इंडी गठबंधन और राहुल गांधी ने जो झूठ का चक्रव्यूह बनाया और जिन चक्रव्यूह में वो नरेंद्र मोदी को फंसाना चाहते थे, वो चक्रव्यूह तो एक के बाद एक टूटता चला जा रहा है। ऊपर से बीजेपी बहुत आक्रामक हो गई, वो काउंटर अटैक कर रही है और ऐसा काउंटर अटैक कर रही है जिसके चक्रव्यूह में अब खुद इंडी गठबंधन फंस गया है। अगर आप ध्यान देंगे तो पिछले 3-4 दिन से लगातार बीजेपी राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के खिलाफ अग्रेसिव मोड में। सबसे पहले अनुराग ठाकुर ने जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी की राजनीति की धुलाई कर दी, जिस पर अभी तक इंडी गठबंधन तिलमिलाया हुआ है। इसके बाद कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ऐसे तेवर में दिखे जो तेवर वो कभी नहीं दिखाते। आंकड़ों के साथ उन्होंने इंडी गठबंधन के सवालों के धागे खोल दिए। कल ही यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पुराने अंदाज में लौट आए और मिट्टी में मिला दूंगा टाइप बयान देकर इंडी गठबंधन में हड़कंप मचा दिया। आज संसद में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के मामले में राहुल गांधी ही नहीं पूरे नेहरू गांधी परिवार का इतिहास बताते हुए लपेट दिया। यानी बीजेपी ने अब गियर शिफ्ट कर दिया है बॉस। जो लोग ये सोच रहे थे कि बीजेपी कर क्या रही है, बीजेपी अब काउंटर अटैक के मोड में है। राहुल गांधी संसद में कह रहे थे कि वो किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। इसी पर आज शिवराज सिंह चौहान ने सदन में ऐसा जवाब दिया कि नेहरू से लेकर इंदिरा और राजीव गांधी तक का सबका इतिहास खंगाल दिया और यह बता दिया कि जो राहुल गांधी आज किसान हित की बात करते हैं, उनके पिता, दादी, परनाना किसानों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। सुनिए एक बार कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को, कैसे आज उन्होंने बखिया उधेड़ दी। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन भारतीय परंपरा खेती के बारे में उसका निर्वाह नहीं किया। रूस गए, वहां से एक मॉडल देख के आए और कहा कि रूस का मॉडल लागू करो। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने कहा यह नहीं हो सकता, भारत की कृषि की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। प्राथमिकताएं गलत थी उपसभापति जी। 17 वर्ष तक उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पद को सुशोभित किया, लेकिन तब क्या होता था? अमेरिका से PL-480 चढ़ा हुआ लाल गेहूं भारत को खाने पे विवश और मजबूर होना पड़ा। राहुल गांधी ने संसद में चक्रव्यूह की बात की थी, लेकिन आज चक्रव्यूह वाली बात पर शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को लपेट दिया और पूछा कि कांग्रेस को चक्रव्यूह जैसे ऐसे प्रतीक क्यों याद आते हैं जो कपट का प्रतीक माना जाता है। कांग्रेस का चरित्र ही शकुनी, चौसर और चक्रव्यूह वाला है। सुनिए शिवराज सिंह चौहान का जवाब। माननीय उपसभापति जी, उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपड़, चक्रव्यूह और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, शकुनी, चौपड़ ये याद आते हैं? माननीय उपसभापति जी, जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। माननीय उपसभापति जी, कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत रही है। अपने भाषण में महाभारत और चक्रव्यूह जैसी बातें कर राहुल गांधी खुद ही फंस गए। शिवराज सिंह चौहान की तरह अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी की चक्रव्यूह वाली बात पर कहा था कि उनका महाभारत वाला ज्ञान एक्सीडेंटल है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को क्या कहा था वो भी आपको याद दिलाता हूं, फिर आपको आगे की बात बताता हूं कि रेल मंत्री ने कैसे जवाब दिया कांग्रेस और इंडी गठबंधन को। कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है।
और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत शायद, अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। ये अनुराग ठाकुर ही हैं जिन्होंने ये कहकर इंडी गठबंधन को हिला दिया था कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात करता है। बीजेपी के इस आक्रामक स्टैंड के बाद से ही संसद में उससे सांसदों का अग्रेशन साफ दिख रहा है। कल रेलवे सुरक्षा पर रेल मंत्री ने आंकड़ों से विपक्ष की झूठ की दुकान पर ताला लगाया। विपक्ष कई दिनों से उन्हें ट्रोल कर रहा था, उन पर हावी होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेल मंत्री ने आंकड़ों से विपक्ष की धुलाई की। एक बार रेल मंत्री का भी अग्रेशन देखिए, फिर बताऊंगा राहुल गांधी कैसे विक्टिम कार्ड खेलने पर आ गया। 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो, एक भी लोको। आप मुझे बताओ 558 में से एक भी जीरो था, एक भी एसी कैब, एक भी कैब एसी नहीं थी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखे, अपने गिरबान में जाके, अपने गिरबान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर कितनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चल सकता। संसद में बीजेपी के ऐसे तेवर से ही इंडी गठबंधन के होश उड़े हुए। इंडी गठबंधन को लग रहा था कि इस बार तो वो नरेंद्र मोदी पर पूरा प्रेशर बनाकर रखेंगे, लेकिन बीजेपी ने अपने तेवर से पूरी स्क्रिप्ट बदल दी। अब इंडी गठबंधन को समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी की इस नई रणनीति से कैसे निपटा जाए। इसी बीच राहुल गांधी के विक्टिम कार्ड खेलने के दिन आ गए। कल रात करीब 2 बजे, रात के 2 बजे अचानक से राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है, और जिसमें राहुल गांधी दावा करते हैं कि उनके घर ईडी रेड डालने आने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें ईडी के ही एक इनसाइडर ने यह बात बताई। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी चक्रव्यूह वाली स्पीच की वजह से उनके खिलाफ ईडी का एक्शन हो सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि वो खुली बाहों से इंतजार कर रहे हैं ईडी की टीम को चाय बिस्किट उनकी तरफ से। आधी रात को 2 बजे राहुल गांधी के इस दावे से हड़कंप मच गया, क्योंकि राहुल गांधी तो वायनाड गए हुए थे। अचानक वो ईडी रेड की बात कैसे करने लगे भाई? इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी की बदली हुई अग्रेसिव रणनीति से राहुल गांधी भी विक्टिम कार्ड खेलने पर आ गए? क्या राहुल गांधी की नींद उड़ गई है कि 2 बजे उनको ट्वीट करना पड़ रहा है? सुबह उठ के कर देते, कौन सा रात में ईडी वाले पहुंच रहे थे? रात में 2 बजे के करीब ट्वीट कर रहा है कि ईडी वाले आने वाले हैं। या तो घबराहट में नींद नहीं आ रही, सोचे पहले कर देता हूं कुछ कूल डूड टाइप का ट्वीट, ताकि कहीं कुछ हो जाए तो कम से कम रहे कि मुझे पहले से पता था। राहुल गांधी का यह ट्वीट देखकर कई लोग यह कहने लगे कि क्या राहुल गांधी ने अब अरविंद केजरीवाल का जो तरीका है वो अपना लिया है, वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्योंकि इस तरह की राजनीति का स्टाइल अरविंद केजरीवाल का है। केजरीवाल भी यही कहते रहे कि जब भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के जेल जाने का डर होता है तो केजरीवाल और उनके लोग तुरंत ये बात कहने लगते हैं कि 24 घंटे के अंदर ईडी उनके नेता को गिरफ्तार कर लेगी। केजरीवाल के लोग भी यही कहते थे कि ईडी के अंदर से उन्हें जानकारी मिल चुकी है कि ईडी आने वाली है और गिरफ्तार करने वाली है। लेकिन केजरीवाल जी के 99.99% दावे जो हैं इस तरह के, वो हमेशा गलत हो, माहौल ज्यादा बनाते हैं। ऐसा होता नहीं था, ईडी को जब आना था तभी आई, उनकी भविष्यवाणियों से नहीं आई। क्योंकि आप देखिए, मनीष सिसोदिया का मामला हो, संजय सिंह का हो, खुद अरविंद केजरीवाल का हो, केजरीवाल की भविष्यवाणी के हिसाब से ईडी नहीं आई थी। इसी तरह से केजरीवाल और उनके लोग ईडी आने वाली है, ईडी आएगी या नहीं आएगी, ये तो जांच एजेंसी के लोग ही जानते हैं। लेकिन माहौल वो पूरा बना रहे थे ताकि उन्हें सिंपैथी मिल सके।
हो सकता है राहुल गांधी इसी सिंपैथी के लिए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, इसलिए वो आधी रात को उठकर ट्वीट कर रहे हैं कि ईडी रेड करने वाली है। राहुल गांधी ने जैसे ही आधी रात को यह ट्वीट किया तो सुबह तक बड़ी हलचल मच गई। कांग्रेस ने एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया, संसद में स्थगन प्रस्ताव तक दे दिया। राहुल गांधी के दावों को लेकर कांग्रेस क्या कह रही है, सुन लीजिए एक बार। भाजपा के डीएनए में तानाशाही देख रहा था उस दिन, कितना तिलमिला रहे थे चक्रव्यूह के भाषण में। 2 बार प्रधानमंत्री जी अपने स्वभाव के विपरीत खड़े हुए, डिस्टर्ब कर रहे, 2 बार गृह मंत्री जी और फिर 2 बार राजनाथ जी। जो बची खुटी चुनाव में इज्जत थी भाजपा की, 303 से 240 पे आ गई, इसमें 40 बेईमानी की निकाल दो तो 200 सीटें बची। और राहुल गांधी ने दिखा दिया गरीब के लिए कुछ नहीं, मजदूर के लिए कुछ नहीं है इसमें, नौजवानों के लिए बेरोजगारी महंगाई पर जिस तरह उन्होंने भाजपा को धोखे रख दिया। तो तिलमिलाई हुई भाजपा अपना डीएनए टेस्ट दिखा रही है।